हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है डिफेंस सर्विसेज वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। डिफेंस सर्विसेज या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिफेंस हेल्थ सर्विसेज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो डिफेंस हेल्थ सर्विसेज होती क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है, तो जो डिफेंस वर्ड है, डिफेंस वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई प्रोटेक्शन, और कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन इन ऑफिसर्स को या फिर इन जो तीनों जो ब्रांचेस होती है डिफेंस की, इन तीनों को भी जो है हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स जो है वो पहाड़ों पर रहते हैं या फिर वो जो है अलग अलग टाइप के वॉर में जाते हैं, जिनके कारण जो है ना हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले जो सोल्जर्स होते हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ जो होती है या फिर जो एक्स सर्विसेज मैन होते हैं, उन लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही डिफेंस सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें जो वो होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल ये होता है कि वो हर एक पर्सन को केयर प्रोवाइड करे, चाहे वो नॉर्मल बंदा हो, चाहे फिर वो आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या होता है कि वो सभी को जो है केयर इक्वली प्रोवाइड करे। ठीक है, तो डिफेंस सर्विसेज क्या होती है? डिफेंस सर्विसेज ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है जो आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स वाले पर्सन को या फिर उनके फैमिलीज़ को या फिर एक्स सर्विसमैन को जो है प्रोवाइड कराई जाती है हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, अब समझ में आ गया कि डिफेंस सर्विसेज क्या होता है। अब हम इसमें इंट्रोडक्शन से देखेंगे, क्योंकि आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर हो गया है तो आपको आगे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज आर द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पर्सनल ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, देयर फैमिलीज एंड एक्स सर्विसमैन थ्रू द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, जो डिफेंस हेल्थ सर्विसेज होती है ये इस टाइप की एक टाइप की हेल्थ सर्विसेज होती है जो कि ऐसे पर्सनल्स को प्रोवाइड की जाती है जो आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं या फिर एयरफोर्स में होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इनकी फैमिलीज और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, यानी कि जो सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं, उन सभी लोगों को ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के द्वारा जो है ये प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है जो नर्सेज होती है बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। ये जो है आर्मी वाले पर्सन को या फिर हम बोल सकते हैं कि एयरफोर्स या फिर जो नेवी वाले जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, उन सभी को जो है रिहेबिलिटेटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोटिव जो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उनकी फैमिलीज़ जो है कम्युनिटी के अंदर रहती है तो उनकी फैमिलीज़ को भी केयर प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है, आगे अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? डिफेंस हेल्थ सर्विसेज आर द स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू डिफेंस personnel, their families and eligible ex-servicemen during the peace and war। ठीक है, डिफेंस हेल्थ सर्विसेज क्या है? ऐसी स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज होती है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती है किनको? डिफेंस पर्सनल्स को, यानी कि जो लोग आर्मी में है, नेवी में है या फिर एयरफोर्स में है, और इनके साथ साथ इनकी फैमिलीज़ को, और जो एलिजिबल एक्स सर्विसमैन होती है उन सभी को प्रोवाइड कराती है। किस टाइम पे? पीस और वॉर दोनों के टाइम पे जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है मेंटेन द हेल्थ ऑफ डिफेंस पर्सनल, की जो डिफेंस पर्सनल है उनकी हेल्थ को मेंटेन करना। इसका सबसे पहला एम होता है कि भाई जो हमारे सोल्जर्स है वो लोग फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, तभी तो वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड मेडिकल केयर ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज जो है सिर्फ जो वॉर के टाइम के लिए ही नहीं होती, बल्कि जो है
पीस के टाइम पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट, चेकअप और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कराना होता है, क्योंकि भाई वॉर के टाइम पर ही मेडिकल केयर हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। वॉर के पहले भी जब शांति चल रही है तो उस टाइम पे भी जो है फिजिकली जो है सोल्जर्स फिट है नहीं है, इन सारी चीज़ों का टेस्ट जो है डिफेंस सर्विसेज के अंदर किया जाता है। ठीक है, प्रिवेंट डिसीज एंड प्रमोट हेल्थ। ठीक है, मतलब कि डिसीज़ को प्रिवेंट करना और हेल्थ को प्रमोट करना, इसका जो है एक एम होता है। ठीक है, प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। ठीक है, अगर कोई वॉर हुआ है, ठीक है, तो या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, तो यहाँ पर क्या होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कई बार, तो उस टाइम पे जो है नर्स केयर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और अगर कोई हमारा सोल्जर है वो घायल हो गया है, डिसेबल हो गया है, तो उसके जीवन में उसको रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करानी है, ये भी जो है डिफेंस सर्विसेज के अंदर डिसाइड किया जाता है, और ये सर्विसेज जो है सोल्जर्स को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिफेंस मेडिकल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब सर्विस, कौन कौन से पर्सनल शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला आता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स यानी कि एएमसी, आर्मी पर्सनल को जो है मेडिकल सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स यानी कि ये डेंटल मतलब डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड केयर ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो जो नर्सिंग केयर, पेशेंट केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर कराया जाता है। ठीक है, नेवी एंड एयर फोर्स मेडिकल सर्विसेज, और जो मेडिकल सर्विसेज होती है नेवी और एयरफोर्स की, वो जो है वो इसके अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है, नेवी और जो एयरफोर्स होती है उनकी मेडिकल सर्विसेज अलग होती है, जो वहाँ पर जो है अलग टाइप की जो नर्सेस होती है वो उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन आता है इसमें प्रिवेंशन, यानी कि ये हेल्थ का प्रिवेंशन करना, क्योंकि हमारे शोल्डर्स की जो हेल्थ है अगर वो प्रिवेंट होगी डिसीज से, तभी वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है इम्यूनाइजेशन, शोल्जर्स को टाइम पे इम्यूनाइजेशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना, और डिसीज़ से प्रिवेंशन करने के लिए ये जो है एक उन्हें जो नॉलेज प्रोवाइड कराना कि भाई आपको डिसीज़ से कैसे प्रिवेंट रहना है, जैसे कि ये जो है सोल्जर्स को वैक्सीन देना, साफ़ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्हें जो है थोड़ा इनकरेज करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है प्रमोटिव केयर। ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उन्हें जो है नॉलेज दिया जाता है कि भाई आपको क्या डाइट लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है फिजिकल फिटनेस यानी कि एक्सरसाइज, योगा वगैरह के कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराना सोल्जर्स के लिए। ठीक है, और मेंटल हेल्थ प्रमोशन यानी कि जो उनका जो मेंटल वेलबींग है उसे मेंटेन कैसे करना है उसके लिए भी वर्क करती है। ठीक है, क्यूरेटिव केयर भी प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर कोई सोल्जर बीमार है तो उसे जो है ओपीडी सर्विस, आईपीडी सर्विसेज, इमरजेंसी केयर और मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज जिसके अंदर फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे बेनिफिशियरीज की इसका जो है बेनिफिट जो है वो कौन कौन ले सकता है। ठीक है, तो कौन कौन ले सकता है, आर्मी वाले ले सकते हैं, नेवी वाले ले सकते हैं, एयरफोर्स पर्सनल ले सकते हैं। ठीक है, और उनकी फैमिली मेम्बर्स भी ले सकते हैं, और कुछ जो एलिजिबल यानी कि ऐसे लोग जिनको जो रिटायरमेंट के बाद में भी जो मेडिकल सर्विसेज होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, ये वो लोग भी जो है इन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और ये सर्विसेज मेजर देता कौन है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। ठीक है, उसके बाद आर्मी डेंटल कॉर्प्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और नेवी एंड एयरफोर्स मेडिकल सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल का क्या होता है, तो सबसे पहला इसमें रोल आता है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन देना, डिसीज प्रिवेंशन करना, और फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना, और जो है हेल्थ असेसमेंट करना, ताकि जो है सभी लोगों को टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर होता है ख़त्म। कौन सा क्वेश्चन, डिफेंस हेल्थ सर्विसेज वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।